अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2023 में स्टॉक का उपयोग करके 7 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, हाँ आपने सही सुना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लोगों ने कैसे स्टॉक का यूज करके करोड़पति बनने के लिए कौन सा राज अपनाया है। अगर आप स्टॉक से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए। स्टेप नंबर 1, लक्ष्य तय करें। 7 करोड़ रुपए कमाने का पहला कदम एक साफ लक्ष्य तय करना। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और कब तक। बिना एक साफ लक्ष्य के आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसीलिए एक साफ लक्ष्य तय करें जो हकीकत में संभव हो। अगर आपने पहले स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। एक साल में 7 करोड़ रुपए कमाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आपको एक रियलिस्टिक गोल तय करना होगा जो आपके इन्वेस्टमेंट स्किल और मार्केट कंडीशंस के साथ मैच करता है। आपको अपने लक्ष्य को तय करने से पहले कुछ सवालों के जवाब देना होगा। आपको यह तय करना होगा कि आपने स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं। क्या आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना है। आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, ये सवाल के जवाब देना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक साफ लक्ष्य को तय करने से आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को फोकस कर सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए जब भी आप अपने पोर्टफोलियो में चेंज करते हैं। इससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को सही डायरेक्शन में ले जाने में मदद मिलेगी। स्टेप नंबर 2, मजबूत जानकारी हासिल करें। स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले मजबूत जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टॉक में नए हैं तो आपको स्टॉक के बेसिक कंसेप्ट और टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। आपको स्टॉक्स काम कैसे करता है, स्टॉक्स चार्ट कैसे पढ़ना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करना है, ऐसे कामों के बारे में जानना जरूरी है। आप बुक्स, आर्टिकल्स और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए स्टॉक के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको स्टॉक्स के काम करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट और टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि स्टॉक मार्केट, इक्विटी, डिविडेंड, पीई रेशियो, बीटा और मूविंग एवरेज। इन सभी कंसेप्ट और टर्मिनोलॉजीज को जानने से आपको स्टॉक्स के परफॉर्मेंस और मार्केट के ट्रेंड को समझने में मदद मिलेगी। आपको स्टॉक्स के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए भी कुछ टूल्स और टेक्निक की जानकारी होनी चाहिए। स्टॉक्स चार्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में आपको स्टॉक्स चार्ट के माध्यम से स्टॉक के परफॉर्मेंस एनालाइज करना होता है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके स्टॉक के बारे में डिसीजन लेना होता है। आपको स्टॉक्स के बारे में जानकारी हासिल करते वक्त आपको स्टॉक्स मार्केट के करंट इवेंट्स और ट्रेंड्स को भी ट्रैक करना चाहिए। आपको मार्केट ट्रेंड के बारे में पता चलेगा कि कौन से सेक्टर और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है और कौन सी में नहीं। स्टेप नंबर 3, सही स्टॉक्स को चुने। सही स्टॉक्स को चुनना बहुत जरूरी है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और रिलायबल कंपनीज के स्टॉक्स को चुनना चाहिए। आप कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके और मार्केट ट्रेंड को देखकर सही स्टॉक्स को चुन सकते हैं। स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने रिस्क प्रोफाइल को डिटरमाइन करना जरूरी है। आपका रिस्क प्रोफाइल आपके फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट होरिजॉन और रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को कुछ सालों तक होल्ड करने का प्लान है तो आपको स्टॉक्स के वोलेटाइल नेचर से डरने की जरूरत नहीं है। आपको मार्केट फ्लक्चुएशंस का ध्यान रखना होगा, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन लंबी है तो आपका रिस्क टॉलरेंस भी हाई होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आप मार्केट वोलेटिलिटी से डील करने के लिए रेडी रहना होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को मार्केट फ्लक्चुएशन और सडन प्राइस चेंजेस का ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस लो है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को कंजर्वेटिव रखना चाहिए और लो रिस्क स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका रिस्क प्रोफाइल आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और स्टॉक सिलेक्शंस में भी अफेक्ट करता है। हाई रिस्क स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट हॉरिजन को ध्यान में रखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और कितना नहीं। आपको स्टॉक्स के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद अपने रिस्क प्रोफाइल को डिटरमाइन करना जरूरी है। अगर आपको अपने रिस्क प्रोफाइल को डिटरमाइन करने में मुश्किल हो रही है तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अपने रिस्क प्रोफाइल को तय कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, अपनी इन्वेस्टमेंट गोल और स्ट्रेटेजी को डिफाइन करें। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी इन्वेस्टमेंट गोल और स्ट्रेटेजीज को डिफाइन करना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं और आपके इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट गोल को स्मार्ट प्रिंसिपल्स के मुताबिक डिफाइन करना चाहिए, जिसमें आप अपने गोल को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंडेड बना सकते हैं। स्मार्ट प्रिंसिपल का यूज करके आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल को बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी आपके
आपके इन्वेस्टमेंट गोल के मुताबिक बननी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को कुछ सालों तक होल्ड करने का प्लान है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज भी लॉन्ग टर्म में बनानी चाहिए। आपको स्टॉक्स के परफॉर्मेंस और मार्केट ट्रेंड को ट्रैक करके अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी शॉर्ट टर्म में बनानी चाहिए। आपको मार्केट ट्रेंड और कंपनी न्यूज को रेगुलरली ट्रैक करना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के साथ आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन के जरिए आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, बॉन्ड और अदर एसेट की कॉम्बिनेशंस का यूज कर सकते हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने से रिस्क कम करने में मदद मिलेगी और अपने इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव करने में हेल्प होगी। स्टेप 5, स्टॉक्स की रिसर्च करें। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टॉक्स की रिसर्च करनी चाहिए। आपको स्टॉक्स के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और इंडस्ट्री ट्रेंड के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना चाहिए जिसमें कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल है। आपको कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जैसे फाइनेंशियल मैट्रिसेस को एनालाइज करना चाहिए जिससे आप कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।